गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शास्त्रीय एजुकेशन में। दोस्तों कल हमने पढ़ा था पदभेद। पदभेद में हमने विकारी और अविकारी दो प्रकार के पद पढ़े थे, जिसमें हम विकारी पदों के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पे हमने पहला भेद पढ़ लिया था संज्ञा। दूसरा हमारा सर्वनाम शुरू हो चुका था। पहला भेद हमने पढ़ लिया था सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा जो भेद है वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा की हम बात करें तो देखिए, जिन शब्दों के द्वारा या वे शब्द जो लिख सकते हैं अपन, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा शब्दों, आप यहां ये भी कह सकते हो संज्ञा की जगह व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का ज्ञान कराया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों इसके उदाहरणों की बात करें हम, तो जैसे यह पेड़, यह पेड़। अब यहाँ पर यह जो शब्द है क्या है आपका? ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कहा, ये निश्चयवाचक है। उन्होंने देखा, निश्चयवाचक है। वह व्यक्ति, निश्चयवाचक है। तो इस तरह से ये जो इस तरह के शब्द आते हैं वो सब सब कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। दोस्तों परिभाषा आपके एग्जाम में, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। हर प्रश्न के साथ में निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा को उदाहरण लिखिए, ये परिभाषा लिखिए, ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसके अलावा इससे कोई प्रश्न नहीं बनना। आपसे कभी नहीं पूछेगा इस एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में, कि वह में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो भेद है वो है हमारा अनिश्चयवाचक। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन ऊपर जो हमने परिभाषा लिखी है उसका उल्टा हो जाएगा। जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसकी, आप या तो लिखो संज्ञा या फिर आप लिख सकते हो व्यक्ति या वस्तु की, अब वो निश्चितता का करा रहा था, ये किसका कराएगा? अनिश्चितता का ज्ञान कराता है। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हो गई आपकी अनिश्चयवाचक की परिभाषा। यदि उदाहरणों की हम बात करें तो इसमें अनिश्चित वाले आएंगे। जैसे अपन ने सेंटेंस में मान लीजिए अपन ने कहा छत पर कोई है, ये कोई अनिश्चितवाचक है, निश्चयवाचक है। बाहर कुछ तो है, अगर इस सेंटेंस में अपन ने कुछ कोई अंडरलाइन किया मैंने, यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों शब्द है ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी वही प्रश्न आएगा, अनिश्चयवाचक की परिभाषा लिखिए, अनिश्चयवाचक के उदाहरण लिखिए। आपको इतना लिखना है, याद रखना है, दोनों उदाहरण इसी के हैं। कोई, कुछ, ये अनिश्चित में आते हैं। दोनों के दोनों शब्द क्या है? अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा कौन है या क्या है, तो ये दोनों के दोनों अनिश्चित के अंतर्गत आते हैं। अगर इस तरह से संकेत किया जाता है संज्ञा या संज्ञा शब्दों की ओर या किसी व्यक्ति वस्तु की ओर, जिन शब्दों के द्वारा संकेत किया जाएगा वही शब्द, उसी शब्द के अंदर कौन सा सर्वनाम करेंगे? हम निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है
3 हो गए। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों एक चीज बताओ, यहाँ पर कभी प्रश्न आए कि प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है तो याद रखिएगा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। बहुत से लोग ये बताते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है, नहीं, गलत है। प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका मैं परिभाषा दोबारा से रिपीट कर दूं, जिन शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का ज्ञान होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण कैसे आएंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन से शब्द में प्रश्नवाचक है? तो आपके अंग्रेजी में अगर आप कहते हो WH वर्ड, तो हिंदी में देखिए कब, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, किस लिए आदि। इन शब्दों का प्रयोग यदि वाक्यों के अंदर किया जाता है तो निश्चित रूप से इन शब्दों में कौन सा सर्वनाम करना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम करना है। याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों, कब, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, किस लिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से याद हो सकता है आपको। पांचवें सर्वनाम की यदि हम बात करें तो पांचवा सर्वनाम हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम परिभाषा की बात करेंगे सबसे पहले हम। परिभाषा इसकी है, जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता के द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर इसके उदाहरणों की हम बात करेंगे तो उदाहरण आप देखिए, जैसे यह मैं स्वयं कर लूंगा। ये स्वयं जो शब्द है उसने अपने आप ही पुस्तक पढ़ ली, उसने अपने आप ही गृह कार्य कर लिया, तो ये अपने आप जो शब्द आया है आपका, अपने आप, उसने खुद ही खाना बना लिया, तो ये खुद जो शब्द है, अपने आप जो शब्द है, स्वयं जो शब्द है, इन तीनों के तीनों शब्दों में आपका निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कर्ता इन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें मैं करता है, तो मैं खाना खा लूंगा, ये तो हो गया सिंपल में, ठीक है। तो मैं स्वयं खाना खा लूंगा, अब ये स्वयं जो किया है कर्ता ने अपने खुद के लिए, इसी शब्द में आपका कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ऊपर से दोबारा रिपीट कर दूंगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न के करने या होने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरणों की बात करेंगे तो कब, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, किस लिए। निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता के द्वारा अपने लिए, स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और इसके उदाहरण है स्वयं, अपने आप और खुद। इन उदाहरणों को, ये उदाहरण किसी भी वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं तो इनमें आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, होता है। यहाँ पर आपको प्रश्न वही परिभाषा का आएगा, इसके अलावा ज्यादा बड़ा प्रश्न आपके नहीं आना, ठीक है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा छठा सर्वनाम है
छठे सर्वनाम का नाम है आपका कौन सा बच गया, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में अन्य शब्दों के साथ किसका ज्ञान कराया जाता है, संबंध का ज्ञान कराया जाता है या संबंध बताया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों इसके उदाहरण, जैसे मतलब ये आपके वाक्य में जैसे कोई संज्ञा शब्द है तो उसका दूसरे शब्द के साथ संबंध बताएगा, ठीक है। अगर कोई संज्ञा शब्द है तो उसको अन्य कोई भी शब्द हो सकता है, दूसरा संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, उसके साथ इसका संबंध बताएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए इसका दोस्तों, इसके उदाहरण कैसे चलेंगे, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, इसमें जो और सो संबंधवाचक है। दूसरा उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी, ये जिसकी है, और उसकी भैंस, तो उसकी भैंस, तो ये इसमें ये दोनों शब्द जो मैंने रेखांकित किए दोनों में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिनके खेत उनके बैल, यहाँ पर जिनके और उनके, इन दोनों में क्या है, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा विकारी शब्दों का दूसरा जो पार्ट है सर्वनाम, उसकी समाप्ति होती है। विशेषण हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं यहाँ की बजाय शुरुआत से इसको स्टार्ट कर सकूं। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रश्न आएंगे इसके अंदर से, ज्यादा कठिन प्रश्न इसके अंदर से नहीं आएंगे। विशेषण की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट है हमारे। विशेषण की यदि हम परिभाषा की बात करें तो बहुत इजी है, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे भी जानते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसकी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यदि उदाहरण की बात करें हम तो एक उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या है, लाल, तो ये लाल आपका क्या है, विशेषण, लाल क्या है आपका विशेषण। इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, तो विशेषण के बाद एक चीज और आती है इसके अंदर, विशेष्य। विशेष्य, तो विशेष्य क्या होता है, देखिए विशेषण के द्वारा किसकी, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उन्हें कहते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं, विशेष्य के नाम से जानते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने अभी अभी उदाहरण लिखा था ऊपर, एक लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, इसमें लाल तो हमारा विशेषण था, और ये जो घोड़ा है, क्योंकि घोड़े शब्द की विशेषता बताई जाती है लाल के द्वारा, लाल एक विशेषण है, विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपका लाल एक विशेषण शब्द है और लाल जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये घोड़ा आपका क्या है, विशेष्य है, ये घोड़ा क्या है आपका विशेष्य है।
मीठा, पान या आम, तो ये पान, आम तो पान तो मीठा है, तो मीठा तो इसकी हो गई विशेषता, इसका मतलब ये तो हो गया विशेषण, और इस विशेषण के द्वारा किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, पान की, तो ये पान आपका हो गया इसमें विशेष्य। और देख लीजिए एक उदाहरण और, जैसे अच्छा छात्र, ये छात्र और ये अच्छा, अच्छा आपका हो गया विशेषण क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, किस शब्द की बता रहा है, छात्र की, तो छात्र आपका हो गया क्या, विशेष्य, छात्र क्या हो जाता है आपका विशेष्य। और देख लीजिए सुंदरवन, तो आपका सुंदर जो शब्द है वो एक विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है, वन की, तो वन आपका क्या है कि यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है दोस्तों, विशेषण और विशेष्य दो चीज हमने आपको बताई अभी अभी। इसमें यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह अच्छी अच्छी क्लासों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। विशेषण के अंदर हमने विशेषण पढ़ा, विशेष्य पढ़ा, तीसरी चीज होती है जो देखिए दोस्तों प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की विशेषता विशेषण की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने विशेषण पढ़ा, फिर विशेष्य पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है कि जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की भी विशेषता, कि जो खुद विशेषता बताता है उसकी भी हम विशेषता बताते हैं, तो हम क्या कहलाए, प्रविशेषण कहलाए। जैसे बहुत मीठा आम, थोड़ा बड़ा फल, तीन शब्द थे, सॉरी फला नहीं है, फल आएगा, यहाँ पर भी तीन है। सबसे पहले हम बात करें विशेषण की, तो विशेषण क्या है, ये मीठा, तो ये तो आपका हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। ये हो गया आपका विशेषण के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, आम की, तो ये हो गया आपका क्या, विशेष्य। अब मीठा तो है लेकिन मीठों में भी कितना है, बहुत है, मतलब सामान्य जो मीठे होते हैं उनसे ज्यादा है, इसका मतलब ये उनसे अलग हो गया। तो ये जो शब्द है जो उन सबसे अलग कर रहा है इसको, यही शब्द आपका क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। ऐसे कैसे, बड़ा है ये इसकी विशेषता हो गई, अर्थात ये हो गया आपका विशेषण। फिर फल, ये आपका क्या हो गया, फल की विशेषता बताई जा रही है इसलिए ये आपका हो जाएगा विशेष्य। और यहाँ पर ये थोड़ा, बड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये अलग हो गया। अलग होने के कारण इसको हम लेंगे किसमें, प्रविशेषण में। क्या कहेंगे इसको, प्रविशेषण कहेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने तीन चीज पढ़ी है विशेषण के अंदर, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, और एक चीज पढ़ी हमने प्रविशेषण क्या होता है। चौथी चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो उसका नाम है अवस्था। विशेषण को अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, और तीसरी है उत्तम अवस्था। यानी कि अपन ने कहा, जैसे अपन ने कहा कि सामान्य मतलब केवल अच्छा है, तो इसका मतलब मूल अवस्था में, बहुत अच्छा है उत्तर अवस्था हो गया, सबसे अच्छा है तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तम अवस्था। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दीर्घ, अब आपसे कहा जाए दीर्घ की उत्तर अवस्था क्या है, तो आपका हो जाएगा, इसकी जो उत्तर अवस्था है वो हो जाएगी दीर्घतर, और उत्तम क्या हो जाएगी, दीर्घतम। ऐसे पटु, श्रेष्ठ, पटु की हो जाएगी पटुत्तर और पटुत्तम। एक और देख लीजिए, श्रेष्ठ की क्या हो जाएगी, श्रेष्ठोत्तर, और इसमें हो जाएगी श्रेष्ठतम।
ये इस तरह से विशेषण की अवस्थाएं चलती है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह जैसे यहाँ पर केवल लिख दिया अपन ने अच्छा तो मूल अवस्था है, बहुत अच्छा लिखा तो उत्तर अवस्था है, और अगर हमने लिखा सबसे अच्छा तो कौन सी अवस्था है, उत्तम अवस्था है। अच्छा में मूल, बहुत अच्छा में उत्तर और सबसे अच्छा में उत्तम अवस्था है। तो दोस्तों यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जल्दी से। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक के जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनमें किसी में भी कोई समस्या हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपकी समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर से मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। विशेषण हम आगे पढ़ेंगे, पहला भेद वहां से स्टार्ट करेंगे, विशेषण के पहले भेद से। अगली क्लास तक के ले लेता हूँ आप सबसे अलविदा। तब तक के लिए सबको नमस्कार।